इसे सिस्टम की लाचारी कहें या फिर अधिकारियों की कालगुजारी, जहां मृत लोगों को पैसे का भुगतान किया जा रहा है, उनके खाते में बकायदा मनरेगा की मजदूरी दी जा रही है। और ऐसे एक दो लोग नहीं बल्कि 70 लोग हैं जिन्हें पैसे का भुगतान किया जा रहा है, जो आज जीवित नहीं है लेकिन उनके खाते में मनरेगा की मजदूरी दी जा रही है। ये मामला है हमीरपुर के मौदहा विकास खंड का। आखिर कौन है वो जो सीएम योगी के मंसूबों पर पलीता लगा रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी मिली भगत से सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है? क्या है पूरा मामला, ये दिखाते हैं आपको इरा संदेश स्पेशल रिपोर्ट में। मर गए फिर भी सिस्टम ने कर दिया जिंदा, देख तमाशा पैसे का। मरने के बाद भी नहीं मिल रहा है सुकून, जिंदा मार डाला अब कागजों में हो रहा है काम। मजदूरों की आत्माएं कर रही हैं मनरेगा में काम। ये यूपी है, कितना गजब है। जिंदा लोगों को काम नसीब नहीं हो रहा है और मरे लोगों को मजदूरी दी जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर मामला क्या है, तो चलिए आपको दिखाते हैं मनरेगा में किस तरह का खेल चल रहा है। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर जिले की, जहां एक दो लोग नहीं बल्कि 70 से ज्यादा लोग ऐसे काम कर रहे हैं। कई साल पहले मर चुके हैं लेकिन उनके नाम पर मजदूरी का घोटाला किया जा रहा है और सरकार को लाखों करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है मनरेगा? यूपी के हमीरपुर जिले के मौदहा विकास खंड में विकास की एक अलग इबारत लिखी जा रही है। यहाँ एक ऐसा भी गांव है जहाँ सालों पहले मरे मजदूरों की आत्माएं मनरेगा में आज भी मजदूरी करने आती हैं और उनका पैसा भी ईमानदारी के साथ उनके खाते में भेजा जा रहा है। मजे की बात ये है कि एक दो या तीन नहीं बल्कि 132 मनरेगा मजदूरों में 70 से ज्यादा मरे हुए लोग मजदूरी कर रहे हैं। जब मारे हुए लोगों के परिजनों को ये बात पता चली तो वो मुख्य विकास अधिकारी की चौखट पर पहुंच न्याय की गुहार लगाने लगे। फिलहाल मुख्य विकास अधिकारी ने एक टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। हमीरपुर जिले के मौदहा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडे में आज भी मरे हुए लोगों के भूत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी करने आते हैं और उनकी 100% उपस्थिति भी रहती है। विकास खंड के सचिव और प्रधान की सहमति से समय से उनके खातों में उनकी मजदूरी भी भेज दी जाती है। इस बात की खबर गांव के देवेंद्र कुमार को लगी कि उनके मृतक पिता छोटे लाल, उनकी माता और छोटा बेटा सचिन समेत उसके कई भाई आज भी मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जबकि देवेंद्र के मृतक पिता इसी गांव में 15 साल निर्विरोध प्रधान भी रह चुके हैं और उनका खुद का लाखों रुपए का व्यवसाय भी चल रहा है, जो कि 10 साल पहले अपने गांव खंडे छोड़कर ग्राम बहिंगा जिला महोबा में निवास कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी पर मामले की जांच करने की अपील की है। खंडे गांव के सैकड़ों ग्रामीण मजदूरों को इस विकास खंड की खूबियों के बारे में पता नहीं है। गांव निवासी राजा भैया की पत्नी भूरी की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है। चतुर सिंह पुत्र राजा भैया की भी मौत हो चुकी है। हरनाम की भी 12 साल पहले मौत हो चुकी है। इस तरह के दर्जन भर से अधिक कार्ड जॉब धारक आज भी मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं और उनका पैसा प्रधान और सचिव मिलकर अपने शुभ चिंतकों के खाते में डाल डकार रहे हैं। करोड़ों रुपए सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड लगाकर और खाते अपने लोगों के फीड करवाकर करोड़ों की निकासी कर ली जाती है। गरीबों को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगती, जिससे सरकार की इस योजना के बाद भी आज मजदूर पलायन करने और दर बदर भटकने को मजबूर है। वहीं जिले के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्य विकास अधिकारी माथुर प्रसाद मिश्रा को इस मामले की जानकारी मिली तो वो खुद सख्ते में आ गए। उन्होंने तत्काल टीम गठित कर मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मेरे पिताजी इस गांव के 4 बार प्रधान रहे उसी गांव, और उनकी मृत्यु 2019 को हो गई थी। अब वो उनसे 22 में मजदूरी कराई जा रही है।
मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ मेरे पास है। उनके मास्टर रोल भी निकाले जा रहे हैं। इसी तरीके का घपला करीब 12 लोग मृत्यु के पश्चात मजदूरी कर रहे हैं। कुछ नौकरी पेशा है। एक CISF में दरोगा है कुलदीप सनाफ मंगल सिंह, इससे भी मजदूरी कराई जा रही है जबकि वो बॉर्डर में तैनात है। एक से कोऑपरेटिव बैंक का सचिव है राकेश सना बुद्धि सागर। इस तरीके से सरकारी पैसे का बंदरबाज किए हैं। ये पूरा एक संगठित गिरोह है जो ब्लॉक में एक्टिव है, जो करोड़ों का घोटाला किए और हमें इसकी जांच करके हमें इनसे माने पैसा वसूला जाए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देख लीजिए इसे क्या कहेंगे। जो मर गए हैं उनको भी भुगतान किया जा रहा है, जो जिंदा है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे साहब, ऐसे ऐसे सचिव अगर सिस्टम में सेंध लगाते रहे तो हो चुका काम। पंचायतों में लाखों करोड़ों की लूट मची है और अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं और बड़े अधिकारियों की कालगुजारी की दुहाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इरा संदेश न्यूज।